कैसे हम जिंदा रहेंगे उस लड़की के बिना। नहीं सर, अब हमको जीना नहीं है। हम मोदी सरकार के सामने उस दरिंदे को नहीं फांसी की सजा मिलेगी। निश्चित हम लोग भी चाहेंगे कि वैसे दरिंदे को फांसी की सजा हो। हम यही सब मोदी जी से निवेदन करें कि जैसे मेरे बाबू के साथ हुआ है उस दरिंदे बेवड़ा खुलेगा। मुझे लगता है कि ये विश्व की सबसे बड़ी घटना है और ये भारत के लिए शर्मसार करने वाली घटना है, जहाँ पे 20-20 लड़के मिल करके सामूहिक दुष्कर्म करे। ये तो बहुत को जो आपकी लड़की के साथ, करीना के साथ हुआ हो, किसी और लड़की के साथ ना हो, इसके लिए क्या मांग करेंगे? मांग करेंगे उसको एक ही फांसी की सजा दी जाए। ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन मेरी 2 बच्ची, बाबू है, कल भी गांव के भी है लोग। शर्मनाक बात है। आज सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियां स्कूल जा रही है इधर तो उसकी हत्या कर दी जाती है। तो कैसे वो पढ़ पाएगी? यहाँ समाज में अखनी भय का वातावरण पैदा हो गया। बच्ची लोग उस लोग के भी साथ है। इस तरह की घटना तो कौन बच्ची पढ़ेगी। मोदी सरकार बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ऐसा कहाँ हो रहा है। देखिए, एक माँ प्रकाश कुमार, आज मैं आया हूँ सराय थाना के अंतर्गत। एक ऐसी घटना हुई है जो पूरे बिहार को शर्मसार करती है। यहाँ पे करीना नाम की लड़की जो कोचिंग करने आई थी और कोचिंग से ही उसको अगवा कर लिया जाता है और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म का घटना को अंजाम दिया जाता है, जो बहुत ही शर्मसार करने वाली कहानी है। उसके साथ 20 लोग मिल करके सामूहिक दुष्कर्म करते हैं और उसके बाद उसको मार देते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में उनके परिवार से बात करूंगा। तो आइए मैं उनके परिवार वालों से बात कराता हूं आपको। हम यही सब मोदी जी से निवेदन करें कि जैसे मेरे बाबू के साथ हुआ है उस दरिंदे को। जो आपकी लड़की के साथ, करीना के साथ हुआ हो, किसी और लड़की के साथ ना हो, इसके लिए क्या मांग करेंगे? मांग करेंगे उसको एक ही फांसी की सजा दी जाए। ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन मेरी 2 बच्ची, बाबू है, कल भी गांव के भी है लोग। बच्ची लोग उस लोग के भी साथ है। इस तरह की घटना तो कौन बच्ची पढ़ेगी। मोदी सरकार बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ऐसा कहाँ हो रहा है। देखिए, एक माँ भी कह रही है कि सरकार एक तरफ तो कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन यहाँ बेटियों के साथ इतनी बड़ी दुष्कर्म होता है और प्रशासन इसमें स्थिरता बरते हुए है। तो प्रशासन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? प्रशासन क्या कहेंगे। दरिंदों के छानबीन करके उसको पर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करे, उसको फांसी की सजा दी जाए। इसलिए कि मेरी के बाबू के साथ बहुत बहुत बड़ा घटना हुआ है। निश्चित तौर से उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। हम सभी लोग से यही निवेदन करेंगे कि मेरे बाबू जैसे गए है वैसे ही सब दरिंदों के फांसी की सजा में। जी, निश्चित तौर से। इससे ज्यादा मैं अब क्या, हम तो पागल हो चुके हैं भैया। मैं जी माँ। पागल बन गई अब। जी माँ। मेरी यही इंटर की फाइनल। देख लीजिए एक माँ का दिल किस तरह बेताब हो रहा है अपने बेटियों के लिए। आप ही लोग करीना को ला दीजिए। ये बोल रही है कि करीना को कहीं से ला दीजिए। क्या करीना को लाया जा सकता है क्या? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, करीना को लाया जा सकता है क्या? सर मेरे साथ कहीं भी रहती थी, साथ में मम्मी। हमारे तो बताइए, ये माँ किस कदर पागल हो चुकी है। मेरे बाबू साथ साथ चलती थी सर। हम गरीब आदमी है, हम खेती थी गृहस्थी में साथ साथ मेरी बच्ची चलती थी। हम कैसे सर अब हम अपना को कैसे अब बताइए माँ किस कदर अपने बेटी के कैसे हम जिंदा रहेंगे उस लड़की के बिना। नहीं सर, अब हमको जीना नहीं है। हम मोदी सरकार के सामने उस दरिंदे को नहीं फांसी की सजा मिलेगी। निश्चित हम लोग भी चाहेंगे कि वैसे दरिंदे को फांसी की सजा हो और जल्द से जल्द उसे पकड़ा जाए। जी जी जी।
हाँ, मैं ज़्यादा कुछ मेरा दिमाग से ना, ना, काम इनको नहीं लेते जाइए कर इनको। रहा है अब। सर आप अपना नाम बताइए, मनोज कुमार सिंह। कैसे क्या हुआ है इसको जरा सा आप बताइए अपने स्तर देखिए सर, हमें जानकारी मिली अपनी पत्नी से से। जी कि देखिए ना इस तरह की बात है, तो हमने गए, और जब गए तो गए नहीं, उसी बीच में पता चला इसके फ़ोन से हम कांटेक्ट में हो गए। जी जी फ़ोन से जब कांटेक्ट में हो गए तो कहे कि जी अब हाजीपुर ले जा रहे हैं। हम कहा कि सर ठीक है हाजीपुर ले चलो, हम आ रहे हैं, पैसा मेरे पास नहीं, पैसा की व्यवस्था करके सांस उस चल रहा है। नहीं बताई कि नहीं, वो तो चल मालूम है, रहा। लेकिन ऐसे हाँ, लगा होगा कि लगा चल रहा उसको है। कि ठीक है। हम कहा कि क्या कंडीशन बिहार है, तो जी। कंडीशन ठीक नहीं है पापा। हाँ, उन लोग को लगा कि कुछ कहीं बच जाएगा, कंडीशन लेकिन ठीक वो नहीं है। पहले ही जो जिसका गर्दन मरोड़ दिया हाँ। जाए वो तो किसी भी हालत में बचेगी नहीं, वो तो हम पहले ही लास्ट में खत्म हो पहुंचे जाएगा। वहाँ, जी। लास्ट में पहुंचे तो पता चला कि यह मृत है, पोस्टमार्टम हो रहा था। तो पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद हम लोग लेकर के लाश को घर तक आ गए। घर तक आ गए। हाँ। तो आपको लगता है कि आपके इस केस में प्रशासन कहीं तरह से अपनी देखिए अभी तक तो उनको चाहिए क्या, जब नीतीश जी कहते हैं कि हमारी सुशासन की सरकार है। सुशासन की सरकार, आपको किसी तरह से लग रहा है कि सुशासन ये सुशासन, यही सुशासन है जो आज एक सप्ताह होने जा रहा है और अभी तक जो है अरेस्टिंग नहीं हो रहा है। अभी तक चाहते तो उनकी जब सरकार थी नीतीश जी की, तो अभी तक तब ना हम लोग मानते कि आपकी सरकार है और आप 24 घंटे के अंदर में पूरे को अरेस्ट करके अंदर कर दिए। आठों इसमें सारे लोगों को अंदर कर दिया जाता है। सारे तो लोग को मानते कि अंदर हाँ, कर ये दिया। सुशासन की हाँ, ये सरकार सरकार, है। लेकिन ये लेकिन क्या इसमें सुशासन? अभी तक एक ही व्यक्ति पकड़ाया है हाँ, एक और पकड़ा। उसका 19-20 नाम व्यक्ति क्लियर नहीं हुआ है, फरार चल रहे हैं। अभी उसका नाम भी क्लियर नहीं हुआ है। उसका नाम भी क्लियर, लेकिन हमें सुनने में आया कि गोलू यादव करके नाम है लेकिन उसका। अभी तक ले नाम भी क्लियर नहीं हुआ है। तो ये कोई पेपर में प्रशासन चाह रही है, प्रशासन की स्थिरता है, प्रशासन चाह रही है कि हमें तो पैसे चाह रही मिले है, तो हम हाँ, उसको हाँ। उसको भी और छोड़ना चाह रही हाँ, उसको भी है। हो इसमें सकता है छोड़ देगी। निश्चित तौर से प्रशासन की बहुत बड़ी मिली भगत है। हाँ, प्रशासन की मिली भगत, सरकार की सारी सरकार की मिली भगत हाँ, है जी। और नीतीश जी की मिली भगत है। उनकी मिली भगत नहीं होता तो ऐसा हो सकता था। वो बराबर बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ, क्या देश बेटी बचाओ। बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, और यही है ना, बेटी पढ़ाओ, यही उनकी सरकार में हो रही है ना। अगर होते रहे तो कोई बाप अपने बच्चे को अब बताइए ना, 2 बच्ची है, 1 बच्चे है, कैसे हम लोग कोचिंग भेजेंगे? कोई नहीं भेजेगा। कैसे भेजेंगे, किस कंडीशन में कोचिंग भेजेंगे? क्या तो आप क्या सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से मैं मांग यही कर रहा हूं कि जो इसमें दोषी है उसकी सजा होनी चाहिए, मौत की सजा। निश्चित तौर से उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। इनके साथ साथ मैं भी मांग करता हूं कि उस तरह के दोषी को जल्द से जल्द पकड़ करके और उसके साथ फांसी की सजा होनी चाहिए। और कुछ कहेंगे? और क्या कहेंगे, और क्या कहेंगे, अब तो इससे बड़ा क्या कह सकते हैं। हाँ, उनकी आपके साथ सरकार- इतनी बड़ी हादसा हो गया और जरा सा मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम ज्ञानती कुमारी है। ज्ञानती कुमारी है, ये उनके मामा की लड़की है ना? मामा की लड़की है ना? आपकी वो ममेरी बहन थी। हाँ, तो ये है। तो आप कुछ बताइए इसके बारे में। कैसे क्या अब हुआ, हम जान क्या दो। बताएं सर, अब तो सब हो ही चुका है। हाँ, मेरी सब तो बहन हो के चुका साथ बहुत गलत हुआ है सर, बहुत बड़ा गलत है। गलत हुआ है। और इस वजह से सर मेरी भी 2 और भी बहन है, वो पढ़ने नहीं जा रही है ना। वो डर गई है ना? बहुत डर गई है ना, आसपास की लड़की लोग पढ़ने जा रही है और ना मेरा भाई छोटा है, वो तक डर चुका है, वो भी जी। पढ़ने नहीं जा रहा है सर। अगर ऐसा होते रहा तो बेटी लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी। हाँ, नहीं, इस तरह से अगर कांड होते रहा, एक लड़की के साथ 20-20 लोग सामूहिक दुष्कर्म करे तो कोई भी अपने बेटी को पढ़ने के लिए भेजना नहीं और चाहिए। वो भी सर दिन के उजाले में ऐसा हो तो कैसे वो कोई सुबह के 8 बजे हो तो ये बहुत बड़ा कांड है। ये बिहार के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। वो भी सर दिन के उजाले में ऐसा हो तो और भी कोई पढ़ने नहीं जाएगा सर। और हम यही चाहेंगे कि जो भी ये किया है, जो भी मेरी बहन के साथ ये किया है, वो उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसको जितना जल्दी हो सके उसको सजा जितना जल्दी हो पकड़ा जाए और उसको और उसको फांसी पे चढ़ाया। फांसी पे चढ़ाया जाए। और उसका सर फोन भी नहीं अभी तक मिला है, फोन भी अच्छा, बंद आ ये रहा है। करीना का फ़ोन भी अभी तक नहीं मिला है और वो फ़ोन बंद भी आ रहा है। तो उस फ़ोन के बारे में पता लगे, हो सकता है कातिल ने उसको कहीं छुपाया। हाँ 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 सर, ये तो अब हम क्या कहेंगे सर, अब तो जो होना था तो हो ही गया, लेकिन बस हम इतना ही चाहेंगे कि मेरी बहन को अब आत्मा को शांति अन- उस समय मिलेगा जब आत्मा- उसके साथ आत्मा की उसको- सर हम यही चाहेंगे कि अब आत्मा के शांति के लिए जो भी
उसके साथ दुष्कर्म किया है उसको जल्द से जल्द सज़ा मिले और फांसी की सज़ा मिले। और लेकिन सर फांसी की भी सज़ा कैसे मिले? जो प्रशासन जो है वो कुछ कर ही नहीं रहा है। प्रशासन इसमें स्थिरता बरत रही है। कुछ करते तो अभी सारे के सारे जो भी ये कांड किए वो अभी तक पकड़े जाते, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं। अगर और ऊपर से सर डर भी लगता है कि कहीं भी किसी को भी अगल बगल में डर भी लगता है कि जो भी इसमें संलिप्त है वो राजनीतिक रसूख रखते हैं और उनकी दबंगई के कारण यहाँ पे लोगों को निकलने में भी डर लगता है। बहुत यही बहुत कहना है ना? बहुत हम लोग खुद डरे हुए हैं सर। हम लोग धमकी भी देते होंगे। जैसे रात होता है वैसे हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते सर, कोई भी नहीं निकलते घर से बाहर। बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ही बता सकते हैं इसके बारे में। नीतीश जी तो बोलते हैं कि इसे बेटी बचाओ बेटी को पढ़ाओ, ऐसा कहाँ सर हो रहा है? बेटी तो पढ़ने जाती है तो उसके साथ इतना बड़ा दुष्कर्म होता है तो कैसे पढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी सर? नहीं पढ़ेगी। नहीं सर, बिहार सर ऐसे अगर होते रहा तो बिहार की लड़की लोग कभी आगे नहीं बढ़ेगी, कभी नहीं। यहाँ तक कि जब से ऐसा कांड हुआ है जितनी भी आसपास की लड़की है कोई पढ़ने नहीं जाती है। सर सारे लड़कियां सहम गई है, डर से सहम गई है और कोचिंग करने या पढ़ने नहीं जाती है। बताइए, तो मैं चाहता हूं कि ऐसे दरिंदों को जल्द से जल्द पकड़कर सलाखों के अंदर कर देना चाहिए। प्रशासन भी मिले हुए और हाँ जी, प्रशासन मिले हुए हैं तभी तो उस दरिंदे को नहीं पकड़ रहे हैं। अगर तो क्या ये मांग करेंगे ऊपर के, मान लीजिए हम कि अगर तो हमारा हम तो वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं तो मोदी जी से अभी या तक किसी से क्या मांग करेंगे? मोदी जी और नीतीश जी जो है इधर वो सामने देखे बात। नीतीश जी और मोदी जी है, हम उनसे यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द दरिंदे को पकड़ा जाए और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले या मौत की सज़ा मिले। जो भी उसका जो भी है घर जो भी उसका है वो तक उसको नहीं छोड़ा जाए। घर को भी उसको है कि बुलडोजर से ढहा दिया है ऐसे दरिंदों को, वो भी कम होगा। ग्रामीणों से बात करना चाहूँगा। अंकल जी, आपका नाम क्या हुआ? वशिष्ठ नारायण सिंह मेरा नाम हुआ। इनका नाम वशिष्ठ नारायण सिंह हुआ। आपको ये पता कब चला? हमको संध्या में पता चला कि आपके घर के बगल में एक क्राइम हो गया है, लड़की की हत्या हो गई है। जी जी। तो वहाँ से पता लगाए, उसके बाद सुबह सुबह हम यहाँ आए। सुबह आए तो इन लोगों से मिले, परिवार के लोगों को। तो ये लोग एकदम नर्वस थे, कोई बता नहीं रहा था कुछ, फिर भी समझा बुझा करके हम लोग कहे कि, और लोग भी जुट गए थे तो कहे कि इसे आपको केस करना चाहिए, केस नहीं कीजिएगा तो कैसे पुलिस जांच। जी, निश्चित तौर से इस पर तो केस होनी चाहिए और उसके साथ कड़ा कदम उठाना चाहिए प्रशासन को। लोग कहे कि इसे आप भी थाना पर जाइए और इसको मदद कीजिए, केस करवा दीजिए। तो वही हम लोग FIR लिख करके केस कर दिए। उसके बाद हम तो एक लड़की बीमार थी इसलिए तुरंत हाजीपुर चले गए और हमारे ग्रामीण यहाँ घरे आ गए। लेकिन हमारा ये कहना है कि सरकार नीतीश जी का हो या मोदी जी का सरकार हो, किसी का भी सरकार हो, हाँ, यह बहुत ही जघन्य अपराध है और सरकार से कोई डर नहीं नाम का चीज़ अब नहीं रह गया है। प्रशासन का कोई डर ही खौफ ही नहीं रहा है ऐसे गुंडे दरिंदों को। नित्य प्रतिदिन ऐसी घटना घट रही है और भय का कोई वातावरण है, इसलिए आपराधिक चरित्र के लोग किसी के साथ ऐसा घटना कर देता है और आराम से रोड पर घूमते रहता है और यह भी कहता है कि अब किसी का नाम बताओगे चाहे कुछ करोगे तो तुमको जान मार देंगे। यह भी धमकी जदा कदा देखते हैं कि देता है। इसलिए हम शासन नीतीश सरकार से या प्रशासन लोकल प्रशासन से मांग करते हैं कि इस केस को गंभीरता से देखे और जो दोषी व्यक्ति है उसको फांसी की सज़ा दिलाने का काम फांसी करे। की सजा होनी चाहिए उसे। हमने अखबार के माध्यम से, हिंदुस्तान के माध्यम से हमने SIT गठन करने के लिए मांग किए हैं और निश्चित तौर से इस पर SIT गठन हो या CBI जांच हो इस केस पे। हाँ, SIT गठन हो या CBI की जांच हो, तभी यह पूरा ब्यौरा खुलेगा। मुझे लगता है कि ये विश्व की सबसे बड़ी घटना है और ये भारत के लिए शर्मसार करने वाली घटना है, जहाँ पे 20-20 लड़के मिल करके सामूहिक दुष्कर्म करे। ये तो बहुत शर्मनाक बात है। जी जी जी। आज सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियां स्कूल जा रही है इधर तो उसकी हत्या कर दी जाती है, तो कैसे वो पढ़ पाएगी। यहाँ समाज में अखनी भय का वातावरण पैदा हो गया है। सारी औरतें डरती है, बच्चियाँ डर रही है, कोई भी अपने बच्ची को बाहर भेजने से डरती है। सारे समाज के लोग का यही मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए और अपराधी की खोज जल्द से जल्द किया जाए और यहाँ जिनकी लड़की है उसको सब समाचार से बताया जाए कि क्या कार्रवाई हो रहा है।
इनको कुछ भी नहीं बताया जाता है। अब पुलिस चुप है, इसलिए हम मांग करते हैं कि जो भी कार्रवाई हो, लड़की के पिता हैं मनोज जी, उनको बताया जाए। निश्चित तौर से। थैंक यू। आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम अवधेश नारायण सिंह हुआ जी। और मैं घटना के कल होकर के सुबह 8 बजे घटना स्थल पर पहुँचे। वहाँ पर सभी लोगों के साथ देखे, यहाँ का जो माहौल था बहुत गमगीन था। फिर भी गांव के लोगों के साथ हमने बात की। यहाँ पर सभी लोगों के साथ आश्वासन के साथ यह कहा कि हम लोग इसको देखते हैं और सरकार के साथ, मीडिया के साथ और प्रशासन के साथ बात करते हैं और इस केस को जैसे भी हो आगे बढ़ाना है और इस दुरंदे को फांसी तक पहुंचाना है। नहीं, तो ऐसे दरिंदों को फांसी तक पहुंचाना है। इसके लिए हम लोग मीडिया में भी निकाले हैं और उसका 17 तारीख के न्यूज़ में हम लोगों ने दिया है। सुनने में इसमें ये भी आ रहा है कि सराय थाने के जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, इसमें गुंडे से मिल करके इस केस में कुछ उचित कार्रवाई नहीं कर रहे। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें यही कहना चाहेंगे कि जो प्रशासन है यहाँ के, सराय थाना के या यहाँ के डीएसपी हैं, इन लोगों पर हम लोगों को ऐसा शक हो रहा है कि जैसे कुछ काम में ढिलाई चल रहा है। काम में तो ढिलाई चल रहा है तभी तो, और ये कहिए कि राजनीतिक रसूख के कारण इन लोगों को पकड़ा नहीं जा रहा है, क्योंकि 8 दिन हो गया और अभी तक एक दरिंदे पकड़े गए हैं। क्योंकि इसमें सभी कातिल को चाहते तो 8 दिनों के अंदर ये जो भी है इनको पकड़ा जा सकता था। 8 दिन तो ज़्यादा हो गया, ये तो 3 दिन के अंदर में पकड़ा जाता, लेकिन अभी तक नहीं पकड़ पाए हैं ये लोग। इससे लग रहा है कि प्रशासन में ढिलाई है। इसमें एक कातिल अभी पकड़ाया है, गोलू यादव। तो गोलू यादव मेन तो गोलू यादव ही है इसमें, तो गोलू यादव से भी पता लगा करके पकड़ा जा सकता था, लेकिन इसमें स्थिरता क्यों दिखाई जा रही है? क्यों है? इसके लिए हम यही कहेंगे आपसे कि इस केस को जितना जल्द से जल्द हो माने लोगों को दिखाएं, प्रशासन को दिखाएं, जिसमें समाज में जो ये वातावरण इतना गंदा फैल गया है कि समाज के लड़की या कोई महिला बाहर जाना नहीं चाहती है, डर गए हैं। तो कोचिंग स्कूल भेजने, तो स्कूल और कोचिंग माने विद्यार्थी कैसे जाएगी, माने बच्चियां कैसे जाएगी? ये तो लग ही नहीं रहा है कि ऐसे माहौल में बच्चियां पढ़ सकेगी, जबकि सरकार का पूरा आती है कि ये कहते हैं, नीतीश बाबू कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। तो ये सुशासन की सरकार में ही होती है क्या? सुशासन के सरकार में ये सब तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि सुशासन सिर्फ सुशासन नाम के लिए रह गया, नाम के लिए रह गया है। और सुशासन के अंदर में इतनी बड़ी बड़ी क्राइम, माने इतना घटना माने आज तक हमने नहीं सुना कि 10-20 लड़के मिल के दुष्कर्म करे। ये भारत की पहली कहानी है कि हाँ, गर्दन ममोड़ के मार दे, गर्दन ममोड़ करके उसको मारा गया है। बताइए ये कितनी बड़ी घटना है, ये तो शर्मसार करने वाली है। आप रो देंगे इस घटना के बारे में सुन करके। हम लोगों ने सुना और आया, और यहाँ के जो महिलाएं हैं, उनकी माँ हैं, उनके पिताजी को देखा तो हम लोग रोने लगे देख करके कि क्या किसी को भी रोना आ जाएगा। और आज भी हम आपके साथ बात कर रहे हैं, इसमें भी हम लोग को लग रहा है कि क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, समाज के प्रति हम लोग कुछ सोच नहीं रहे हैं। और बातें बड़ी बड़ी हो रही है कि यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि इस पर प्रशासन, शासन एकजुट होकर के काम करे और उस दरिंदे को फांसी के तख्ते पर ले जाए और फांसी देने का काम करे। तो ये सरकार से आप क्या मांग करेंगे कि इस केस में सीबीआई जांच होनी चाहिए? मैंने तो पहले भी आपके मीडिया के माध्यम से दिया है कि इस दरिंदे को माने दरिंदे को पकड़ने के लिए, इस केस को आगे बढ़ाने के लिए SIT का गठन हो और ज़्यादा से ज़्यादा माने इस पर माने ध्यान देते हुए माने जल्द से जल्द पकड़ा जाए दरिंदा, जितना जल्द से जल्द हो पकड़ा जाए। हाँ, सॉल्व हो। तो इसी के साथ मैं प्रकाश कुमार आप तक से विदा लेता हूँ, फिर अगली कड़ी में।